वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। देखिए यहाँ पर क्या क्या गिवन है। मिस्टर रंगराजन was appointed in a company of Chennai on the grade 22,430,000 since 1st January 2018. He received 50% DNS allowances. Besides this, he is getting rupees 15,000 per month entertainment allowances. In terms of service, he is required to entertain the client of the company. He receive also house rent allowances of rupees 3,200 per month from the company. He has taken a flat at the rent of rupees 8,000 per month. The company provided him a sweeper, cook, and gardener and paid them rupees 200 per month each. He has been provided two motor cars. One of these is large and another small. The cars are used in personal use also. The company bear the expenses for only official use. The cost of large car is rupees 6 lakh and of small car rupees 3 lakh. The expenses relating to cars are rupees 80,000 and rupees 60,000 respectively. The employer and the employee each contributed 8.33% of salary and DNS allowances to recognized provident fund. Compute income from salary for the assessment year 2022 to 23, assuming that salary is due at the end of the month. The company has entered into an agreement with him to pay tax-free salary. Show the company has paid rupees 50,000 income tax payable बाय हिम। देखिए, तो इसमें हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे ग्रेड पे हमारा क्या है। ग्रेड पे को पहले हम सॉल्व करेंगे। ये जैसे यहाँ पर क्या दिया है 22,000-400-30,000। तो सबसे पहले हम इसका मीन समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि 22,000 रुपीज से हमारा सैलरी स्टार्ट हुआ है, जो कि कब से हुआ है 1 जनवरी 2018 से। अब इसमें क्या होगा, हर 1 जनवरी को हर साल क्या होगा 400 रुपीज का इंक्रीमेंट होगा। एंड तब तक इंक्रीमेंट होगा जब तक की सैलरी 30,000 रुपीज तक नहीं पहुंच जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। और 1 जनवरी 2018 से स्टार्ट हुआ था, तो 1 जनवरी 2018 को सैलरी कितनी होगी 22,000 रुपीज। एंड नेक्स्ट ईयर में 1 जनवरी 2019 को सैलरी कितनी हो जाएगी 22,400 मीन्स इसमें 400 ऐड होता जाएगा। ऐसे ही हर ईयर 400 ऐड होता जाएगा। ठीक है, एंड 1 जनवरी 2020 को सैलरी कितनी हो जाएगी 22,800। देन 1 जनवरी 2021 को 23,200। देन फिर इसमें 400 ऐड हो जाएगा, तो 1 जनवरी 2022 को सैलरी होगी 23,600। अब क्योंकि हम असेसमेंट ईयर 22 टू 23 की यहाँ पर टैक्सेबल इनकम निकाल ली है, तो उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर की सैलरी लेनी पड़ेगी, जो कि कब से कब तक की होगी 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि टोटल सैलरी प्रीवियस ईयर का कितना आ रहा है। तो देखिए 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कौन सा सैलरी मिलेगा 23,200 रुपीज वाला, क्योंकि 1 जन 2022 से फिर चेंज हो रहा। इट मीन 31 दिसंबर तक मिलेगा 23,200 रुपीज। ठीक है, तो अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक कितना टाइम पीरियड होगा 9 मंथ्स। तो 23,200 इंटू 9 आ जाएगा आपका 2,08,800 रुपीज। अब ऐसे इसके बाद हम देखते हैं जनवरी से लेके 31 मार्च 2022 तक कितना सैलरी मिलेगा 23,600 पर मंथ। इट मीन 3 मंथ्स के यहाँ पर कितना हो जाएगा 70,800 रुपीज। देन दोनों को ऐड कर देंगे तो प्रीवियस ईयर का बेसिक सैलरी निकल के आएगा 2,79,600 रुपीज। ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेंगे। बेसिक सैलरी में 2,79,600 रुपीज नोट हो गया। देन डीए कितना था, डीए था 50% ऑफ सैलरी, तो इसका हम 50% निकाल देंगे। तो इसका जो 50% होगा वो कहाँ पर आ जाएगा आपका डीएनएस अलाउंसेस में आ जाएगा, जिसका अमाउंट आएगा आपका 1,39,800। ठीक है, ये आ गया। देन इसके बाद क्या था एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस देखिए कितना रिसीव हो रहा था, ये था आपका 15,000 पर मंथ। ठीक है, तो 15,000 इंटू 12 कितना आ जाएगा आपका 1,80,000 एंटरटेनमेंट अलाउंस। देन हाउस रेंट अलाउंसेस, तो इसका हमें टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आएगा। तो देखिए एचआरए रिसीव हो रहा था 3,200 पर मंथ, तो 3 पॉइंट से हम कैलकुलेट करते हैं टैक्सेबल एचआरए को। फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा एक्चुअल एचआरए रिसीव, जो कितना हो रहा था 3,200 पर मंथ, तो 1 ईयर का आ जाएगा 38,400 रुपीज। देन सेकंड पॉइंट क्या होता है एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट कितना एम्प्लॉय पे कर रहा था 8,000 पर मंथ। इट मीन 1 ईयर का टोटल रेंट कितना हो गया 96,000 रुपीज। तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है कि उस सैलरी के 10% से कितना ज्यादा रेंट पे हो रहा है।
तो इसके लिए पहले हम सैलरी देखना पड़ेगा। तो एचआरए के वैल्यूएशन के पर्पज से हम सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, सैलरी हम बेसिकली तीन चीज इंक्लूड करते हैं, बेसिक सैलरी, ठीक है, प्लस डीए एंड कमीशन। कमीशन कब ऐड होता है, जब वो फिक्स परसेंटेज पर गिवन हो, एंड डीए तब ऐड होता है जब वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो। तो यहाँ पर डीए है, डीए एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है नहीं, एंड कमीशन यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो इन दोनों को नहीं लेंगे, सिर्फ क्या आ जाएगा आपका बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितना था, 2,79,600, तो इसका 10% कितना आ जाएगा, इसका 10% होगा 27,960 रुपीज। तो 96,000 में से इसको लेस करेंगे तो आपका एक्सेस रेंट पे ओवर 10% ऑफ सैलरी आएगा 68,040 रुपीज। देन चेन्नई है तो 50% ऑफ सैलरी, थर्ड पॉइंट होता है, अगर कोई अदर सिटी हो मेट्रो के अलावा तो 40% ऑफ सैलरी आता है। तो इसका आपको कितना आ जाएगा, 1,39,800 रुपीज, 50% निकालेंगे तो। देन हम देखते हैं तीनों में जो सबसे लीस्ट अमाउंट होता है वो आपका क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो तीनों में सबसे लीस्ट मीन सबसे मिनिमम अमाउंट क्या है, 38,400, तो ये क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। तो देखिए इतना ही एचआरए रिसीव हो रहा था 38,400 एंड वही एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट मीन टैक्स फ्री, इट मीन्स टैक्सेबल कितना होगा, टैक्सेबल होगा निल, क्योंकि जितना रिसीव हो रहा है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, इट मीन्स टैक्सेबल निल होगा, मतलब बिल्कुल भी अमाउंट यहाँ पर एचआरए का टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो एचआरए में हम कितना लिख देंगे, नील, क्योंकि बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं है। देन स्वीपर, गार्डनर एंड कुक, इन तीनों का पेमेंट कितना था, ये क्योंकि टैक्सेबल पर की शीट्स होती हैं, पेमेंट था इनका 200 पर मंथ ईच। तो सभी का कितना आ जाएगा 1 ईयर का, 200 इंटू 12, 2400, 2400 एंड 2400। देन इसके बाद क्या था, एम्प्लॉय को 2 कार्स प्रोवाइडेड थी एम्प्लॉयर की तरफ से, जिसमें से एक क्या थी, लार्ज थी और एक स्मॉल थी। एक थी ऑफिशियल पर्पज से एंड दूसरी थी प्राइवेट पर्पज से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल है, मीन्स जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम अपने अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर कंसीडर किसी को भी ऑफिशियल कर सकते हैं, किसी को भी प्राइवेट पर्पज के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लार्ज कार को ऑफिशियल पर्पस के लिए एज्यूम करेंगे। तो जब ऑफिशियल पर्पस की लार्ज कार यूज होती है एंड पेमेंट कौन दे दे रहा हो, पेमेंट एम्प्लॉयर दे रहा हो, तो कितना टैक्सेबल अमाउंट होता है 900 पर मंथ। तो आपके लार्ज कार का वैल्यू आ जाएगा 10,800 रुपीज। एंड स्मॉल कार प्राइवेट पर्पज से, तो जब प्राइवेट पर्पज से कोई भी कार यूज की जाती है तो उसका हम क्या करते हैं, उसका हम जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं, एंड 10% किसका जो भी कॉस्ट होती है कार की उसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो कार की कॉस्ट कितनी थी स्मॉल की, 3 लाख, 3 लाख का 10% कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन 30,000, एंड एक्सपेंसेस कितने थे स्मॉल कार के 60,000, तो टोटल 90,000 ये हो गया, एंड 10,800 है, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू दोनों कार की आएगी 1,08,000 रुपीज। अब देखिए बात आती है कि भाई हमने यहाँ पर लार्ज कार को आखिर क्यों प्राइवेट पर्पस के लिए कंसीडर नहीं किया। तो हमें क्या देखना है, हमारे लिए जो बेनिफिशियल उस, सपोज करिए अगर हम लार्ज कार को प्राइवेट पर्पस के लिए कंसीडर कर रहे होते तो उस केस में क्या होता, लार्ज कार का कॉस्ट देखिए कितना है, लार्ज कार का कॉस्ट था 6 लाख रुपीज, ठीक है, एंड लार्ज कार के एक्सपेंसेस कितने थे 80,000। तो अगर लार्ज कार को प्राइवेट पर्पस के लिए कंसीडर करते तो 6 लाख का 10% डेप्रिसिएशन कितना आता 60,000, एंड 80,000 क्या थे इसके एक्सपेंसेस थे जो कि पूरे टैक्सेबल होते हैं। तो अगर हम इसको प्राइवेट पर्पज के लिए इंक्लूड करते तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी आती 1,40,000, है ना। एंड जबकि हमने स्मॉल कार को प्राइवेट पर्पस के लिए कंसीडर किया तो इसकी सिर्फ वैल्यू कितनी आई है 30,000 प्लस 60,000 मीन्स 90,000, जबकि इसमें कितनी आती 1,40,000। इसका मतलब हमें स्मॉल कार को प्राइवेट पर्पस के लिए कंसीडर करने में ज्यादा बेनिफिट है इन कंपैरिजन टू लार्ज कार को, ठीक है, इसलिए इसको हमने प्राइवेट पर्पस के लिए कंसीडर किया है यहाँ पर। देन देखिए इनकम टैक्स से एम्प्लॉयर पे कर रहा था जो कि टैक्सेबल होता है 50,000, तो वो भी इंक्लूड कर देंगे। देन सभी को ऐड करेंगे तो ग्रॉस सैलरी निकल के आएगा 7,57,400 रुपीज। देन इसमें से लेस होगा 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सभी सैलरीड पर्सन को रिसीव होता है। तो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी निकल के आएगा 7,07,400 रुपीज, ये आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी होगा 7,07,400 रुपीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर देखिए क्या क्या है। Sri Rajiv furnished the following particulars of his income for the financial year 21 to 22. Salary 15,000 per month. DNS allowances 1,250 rupees per month. Entertainment allowances 1,000 rupees per month.
एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ₹24,000 इज। अच्छा रुकिए, प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था उसमें एक हमारा पॉइंट था, देखिए यहाँ पर क्या था, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ईच कॉन्ट्रीब्यूटेड 8.33% ऑफ सैलरी एंड डीएनएस अलाउंसेस टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो देखिए आरपीएफ का तब टैक्सेबल होता है एम्प्लॉयर का पार्ट जब वो एम्प्लॉय की सैलरी के 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जबकि यहाँ पर सिर्फ कितना कंट्रीब्यूट था 8.33 ली, इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल एग्जेम्प्ट रहेगा, बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पर कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं अपना 26। देखिए तो यहाँ पर क्या क्या था, आपका सैलरी था 15,000 रुपीज पर मंथ, डीएनएस अलाउंसेस 1,250 रुपीज पर मंथ, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 1,000 रुपीज पर मंथ, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ₹24,000 ईच, इंटरेस्ट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड 9.5% पर एनम, जो कि क्या होता है एग्जेम्प्ट होता है, अगर इससे ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो वो जितना ज्यादा होगा वो टैक्सेबल होता है, 9.5 तो कितना क्या होता है एग्जेम्प्ट होता है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस 200 रुपीज पर मंथ, मेडिकल अलाउंसेस 10,000 रुपीज। He has been provided with the facility of an unfurnished house by the employer in a town population less than 10 lakh, for which the employer charges 500 per month. The fair rent of the house is ₹30,000 per annum. The house is owned by the employer. Then the employer has employed for him a sweeper at the rate 200 per month and a servant at the rate 750 per month. Compute the taxable income under the head income from salary for the assessment year 22 to 23. चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, बेसिक सैलरी जो कितनी 15,000 पर मंथ, तो 15,000 इंटू 12 कितना आ जाएगा 1,80,000 1 ईयर का। डीएनएस अलाउंसेस कितना था, डीएनएस अलाउंसेस रिसीव हो रहा था 1,250 रुपीज पर मंथ, तो 1,250 इंटू 12 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1 ईयर का 15,000 रुपीज। ठीक है, देन एंटरटेनमेंट अलाउंस जो कि कितना था 1,000 रुपीज पर मंथ था, तो 1,000 टू 12,000 क्या आ जाएगा आपका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। देन सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस कितना अमाउंट था, इसका था आपका 200 रुपीज पर मंथ, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा 200 इंटू 12 2,400। देन मेडिकल अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होता है 10,000 रुपीज। अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, की एम्प्लॉय की सैलरी के 12% से कितना ज्यादा यहाँ पर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो देखिए एम्प्लॉयर ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रखा है यहाँ पर, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन था 24,000 रुपीज। 24,000 एम्प्लॉय ने किया था एंड 24,000 एम्प्लॉय ने, तो एम्प्लॉय का कंसीडर नहीं होता है क्योंकि वो सैलरी का ही पार्ट है। एम्प्लॉयर का हम देखेंगे तो 24,000 कंट्रीब्यूट कर रखा, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी निकाल, सैलरी का कितना 12% अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन हम 24,000 से कंपेयर करेंगे कि वो ज्यादा है या फिर नहीं है। तो सैलरी के पर्पज से आरपीएफ जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सैलरी के पर्पज से क्या क्या इंक्लूड होता है, आपका बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंसेस अगर वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, एंड कमीशन इफ गिवन ऑन फिक्स परसेंटेज, तो कमीशन है नहीं, डीएनएस अलाउंसेस भी यहाँ पर आपका क्या है एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सैलरी में सिर्फ क्या आएगा 1,80,000, तो 1,80,000 का हम क्या करेंगे 12% अमाउंट निकालेंगे, जो कि कितना होगा आपका 21,600। ठीक है, 1,80,000 का 12% कितना होता है 21,600 रुपीज। 1,80,000 का 12% अमाउंट आएगा हमारा 21,600 रुपीज। अब देखिए 12% था 21,600, लेकिन एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट कर रखा है 24,000, इट मीन्स कितना अमाउंट यहाँ पर ज्यादा कर रखा है कंट्रीब्यूट 2,400 रुपीज, तो 2,400 क्या होगा आरपीएफ का अमाउंट टैक्सेबल होगा। देन स्वीपर एंड सर्वेंट दोनों का कितना था, स्वीपर का था 200 पर मंथ, तो 200 इंटू 12 क्योंकि टैक्सेबल पर की शीट्स होती है ये, तो आपका 2,400 आ जाएगा 1 ईयर का। एंड सर्वेंट का कितना था 750 पर मंथ, तो 750 इंटू 12 करेंगे कितना आ जाएगा आप हमारा, ये आएगा 9,000 रुपीज, तो 9,000 हो गया सर्वेंट का। देन हम बात करते हैं रेंट अनफर्निश्ड हाउस की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कंसेशनल रेट पर हाउस भी प्रोवाइड किया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को। तो जब सिटी का पॉपुलेशन गिवन हो एंड हाउस एम्प्लॉयर का खुद का हो तो कैसे हम निकालते हैं,
टैक्सेबल वैल्यू ऑफ हाउस, तो सिंपली होता है 7.5% ऑफ सैलरी। अगर सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से कम हो तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी होती है हाउस की? 7.5% ऑफ एम्प्लॉइज सैलरी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? एम्प्लॉय का सैलरी। ठीक है, हाउस के पर्पज से एम्प्लॉय की सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंसेस इफ गिवन एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि नहीं है तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, एंड ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक है, तो आपका एंटरटेनमेंट अलाउंसेस आ जाएगा, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस आ जाएगा, एंड मेडिकल अलाउंसेस आ जाएगा। तो इन चार चीजों को हम ऐड करेंगे, 1,80,000 प्लस 12,000 प्लस 2,400 प्लस 10,000। देन जो भी अमाउंट आएगा उसका हम कितना परसेंट निकालेंगे? 7.5%। तो इन सभी को ऐड करने पे कितना आएगा? 1,80,000 प्लस 12,000 प्लस करेंगे इसमें 2,400 एंड प्लस 10,000, तो इसका अमाउंट निकल के आएगा 2,04,400। इन सभी का टोटल कितना आएगा? 2,04,400। देन हम इसका क्या करेंगे? 7.5% निकालेंगे तो आ जाएगा ये 15,330 रुपीज। कितना आ जाएगा? 15,330 रुपीज। तो ये होगा आपका अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यू। देन हम इसमें से लेस क्या करते हैं? जितना भी रेंट एम्प्लॉय से चार्ज किया हो, तो एम्प्लॉय से कितना चार्ज किया था? 500 पर मंथ। इट मीन्स 1 ईयर का कितना हो गया? 6,000। तो ये लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू सिर्फ कितनी आ जाएगी हाउस की? 9,330 रुपीज। कितना आएगा? 9,330। इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। देन सभी को ऐड करेंगे तो ग्रॉस सैलरी निकल के आएगा 2,42,530 रुपीज। देन इसमें से लेस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी आएगी 1,92,530 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 27। श्रीमती रवि इज द मैनेजर ऑफ द दिल्ली क्लॉथ मिल Delhi. She receive every month 30,000 as basic salary, 500 rupees as entertainment allowances, and 7,000 as DNS allowances. She owns a house, but the company has provided her with the following amenities: a gardener, a sweeper, and a servant, who are each paid rupees 300 per month. Free use of the refrigerator costing rupees 5,000. The following obligation of her were paid by the company: gas, electricity, and water bill amounting to rupees 2,000 rupees. Annual membership fee of Royalty Club 2,400 rupees. The company has provided the facility of a small car. The car is used for private purpose also besides official purpose. It means mixed purpose के लिए use हो रही है, private and official both. And all the expenditure including the driver's salary are borne by the company. Her son is studying in a school run by the company. The annual expenses incurred by the company per student is rupees 3,600. But he had been sent for education to a similar school. A sum of rupees 1,200 would have been payable during the year. She proceeded on 1 month's leave to Shimla by car, where she stay in a holiday home maintained by the company. The value of such facility is rupees 6,000. Then next, the company proposed to allot her 100 shares as rupees 100 each. The fair market value per share on the date of which the option was exercised by the employee was rupees 350. Compute her taxable salary income from the for the assessment year 22 to 23. चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सैलरी कितना था? सैलरी था आपका 30,000 पर मंथ, तो 30,000 इंटू 12 कर देंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस 500 पर मंथ, तो 500 इंटू 12 6,000 आ जाएगा। एंड डीएनएस अलाउंस 7,000 पर मंथ, तो 1 ईयर का कितना आ जाएगा? 84,000 की 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तीनों हमारा आ गया। बेसिक सैलरी क्योंकि 30,000 पर मंथ था तो 1 ईयर का कितना होगा? 3,60,000। डीएनएस अलाउंसेस 7,000 पर मंथ था, 1 ईयर का 84,000। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस था 500 पर मंथ, तो 1 ईयर का आएगा 6,000 रुपीज। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को। देन अब टैक्सेबल परक्यूसिट्स हम यहाँ पर नोट करेंगे। गार्डनर का पेमेंट था 300 पर मंथ, 300 स्वीपर का, 300 सर्वेंट का पर मंथ था, तो 1 ईयर का तीनों कितना आ जाएगा? 3,600, 3,600 एंड 3,600। रेफ्रिजरेटर क्या था? फ्री यूज के लिए दिया हुआ था। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर जब कोई एसेट से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को यूज करने के लिए देता है तो उसका 10% इंक्लूड होता है। ठीक है, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 500 आ जाएगा, 5,000 का 10%। ठीक है, देन गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये तीनों ही चीजें क्या होती हैं? आपकी टैक्सेबल परक्यूसिट्स हैं। इनका कॉस्ट कितना आ रहा था?
2000, तो इसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। देन क्लब फी ऑफ रॉयल्टी क्लब टैक्सेबल होती है 2400 थी, तो ये भी टैक्सेबल है, ये भी आ जाएगा आपका। कार जो थी वो किस स्मॉल कार थी एंड ऑफिशियल एंड प्राइवेट बोथ पर्पस के लिए थी, तो जब दोनों पर्पस के लिए कार दी जाए स्मॉल हो तो 1800 पर मंथ होता है टैक्सेबल वैल्यू, अगर एम्प्लॉयर ने एक्सपेंसेस पे की हो। तो एम्प्लॉयर ने ही पे किए हैं एंड यहाँ पर ड्राइवर का भी पेमेंट हुआ तो 900 होता है पर मंथ ड्राइवर का, तो 1800 प्लस 900 इंटू 12 1 ईयर का दोनों का आ जाएगा 32,400 रुपीज। अब यहाँ बात करते हैं फ्री एजुकेशन की। तो देखिए नोट यहाँ पर, in the case of free education to children of the employee in a school run by the employer, the value of the perquisite is nil as the expense per child per month is less than 1000 rupees। ठीक है, तो वो कितना एग्जाम्प्ट होता है, अगर 1000 रुपीज या उससे कम एक्सपेंसेस होते हैं पर चाइल्ड एजुकेशन के तो वो एग्जाम्प्ट होता है, अगर उससे ज्यादा है तो वो टैक्सेबल होता है। जबकि यहाँ पर एक्सपेंसेस सिर्फ कितने थे, एक्सपेंसेस थे 1200, जबकि एग्जाम्प्ट होता है 1000 रुपीज पर मंथ। इट मीन्स 12,000 1 ईयर का, जो कि यहाँ पर कमी है, तो इसलिए आपका यहाँ पर फ्री एजुकेशन का नील आ जाएगा, बिल्कुल भी टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगा। हॉलीडे होम, इसका कितना खर्च दिया है 6000, तो ये पूरा टैक्सेबल होता है। एंड ऐसे देखिए शेयर प्रोवाइड कर रखे 100 रुपीज का एक शेयर दिया है, ठीक है, 100 शेयर एंड 100 रुपीज इसका दिया, जबकि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी 350। इट मीन्स कितने का बेनिफिट हो रहा है पर शेयर एम्प्लॉय को 250 का, तो जो कि टैक्सेबल होगा, तो 250 इंटू 100 टोटल कितना आ जाएगा 25,000। ठीक है, तो 25,000 आपका टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा शेयर्स का। 250 पर शेयर बेनिफिट हो रहा था, टोटल शेयर कितने थे, टोटल शेयर थे 100, तो टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा 25,000 रुपीज। देन सभी को ऐड कर देंगे तो ग्रॉस सैलरी निकल के आएगी 5,29,100 रुपीज। इसमें से फिर लेस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी निकल के आ जाएगी 4,79,100 रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, Sri Krishna Mohan is a lecturer in a private college. Following are the details of his income for the previous year 21 to 22. Basic salary 15,000 rupees per month. DNS allowances at the rate 12,000 rupees per month. City compensatory allowances at the rate city compensatory allowances rupees 2,400. House rent allowances 3,000 rupees per month. Remuneration received as examiner rupees 1,000. He is a member of statutory provident fund to which he contribute 8% of his salary. The college is also contributing an equal amount. During the previous year, he spent rupees 2,000 on books purchased for teaching purpose and used his own scooter for personal as well as college work. He lives in a rented house, the rent payable being rupees 5,000 per month. He was sent by the college to attend a reorientation seminar. The college spent rupees 2,000 for the purpose including his first class fare to and from seminar fee etc. Compute Sri Krishna Mohan's taxable salary for the assessment year 2022 to 23। देखिए सबसे पहले हम बेसिक सैलरी नोट डाउन करेंगे, कितना 15,000 पर मंथ, तो 15,000 टू 12, ठीक है, हमारा बेसिक सैलरी आ जाएगा। देखिए जो कितना होगा, तो 15,000 टू 12 कितना आ जाएगा आपका 1,80,000। ठीक है, डीएनएस अलाउंसेस कितना मिल रहा था 12,000 पर मंथ, तो 12,000 इंटू 12 कितना आ जाएगा 1,44,000, 1 ईयर का हो जाएगा। देन सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस कितना था 2,400, तो पूरा ही टैक्सेबल होता है, पूरा लिख लेंगे इसको हम 2,400। ठीक है, देन एचआरए, तो एचआरए का हम यहाँ पर वैल्यूएशन करेंगे। एचआरए 3 पॉइंट से निकलता है। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, एक्चुअल एचआरए रिसीव, सेकंड होता है एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, एंड थर्ड होता है 40 या फिर 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस सिटी में उसको हाउस प्रोवाइड हुआ है या वो किस सिटी में वो जॉब कर रहा है। देखिए, तो एचआरए यहाँ पर कितना रिसीव हो रहा था, एचआरए रिसीव हो रहा था 3,000 पर मंथ, एंड रेंट कितना पे कर रहा था एम्प्लॉय, रेंट पे कर रहा था 5,000 पर मंथ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, एक्चुअल एचआरए रिसीव कितना 3,000 पर मंथ है, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा 12 3 जा 36। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका, एक्चुअल एचआरए रिसीव कितना हो रहा है 36,000। सेकंड होता है एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट टोटल पे कितना किया है 5,000 पर मंथ, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा 60,000। ठीक है, लेस कर देंगे इसमें से हम
10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी के पर्पज से एचआरए में क्या क्या इंक्लूड होता है, बेसिक सैलरी, डीए अगर वो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, कमीशन अगर वो फिक्स परसेंटेज पर हो। तो डीए यहाँ पर एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ क्या आ जाएगा आपका बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी थी, 1 ईयर का था 1,80,000, तो 1,80,000 का 10% कितना होगा, 18,000। ठीक है, तो एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी यहाँ पर कितनी आ गई है, ये आ जाएगा आपका 42,000 रुपीज। कितना आएगा, 42,000। ठीक है, थर्ड यहाँ पर क्या आएगा, किस सिटी में थे ये, सिटी का डिटेल्स नहीं है, तो कितना ले लेंगे, 40% ऑफ सैलरी। तो 1,80,000 का 40% निकाल लीजिए, अब कितना आएगा, 40% आएगा 72,000 रुपीज। अब देखिए तीनों में सबसे लीस्ट अमाउंट कौन सी है, सबसे छोटी अमाउंट है आपकी 36,000। तो जो सबसे छोटी अमाउंट होती है वही क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। इट मीन्स 36,000 रुपीज रिसीव हो रहा है एचआरए का, और 36 ही एग्जेम्प्ट है, मीन्स टैक्स फ्री है। इसका मतलब टैक्सेबल यहाँ पर कितना होगा, टैक्सेबल वैल्यू होगी नील एचआरए, क्योंकि जितना भाई रिसीव हो रहा है वो पूरे का पूरा क्या है, एग्जेम्प्ट है, टैक्स फ्री है, तो टैक्सेबल कितना आएगा एचआरए, नील। चलिए, तो एचआरए में कितना आ जाएगा, नील। देन सभी को हम एसपीएफ का अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता है स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। देन सभी को ऐड करेंगे तो ग्रॉस सैलरी निकल के आएगी 3,26,400 रुपीज। देन इसमें से लेस होगा 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी आपकी 2,76,400 रुपीज। ठीक है,